फाइनेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते भारतीय बाजार में आखिर ऐसा क्या हो गया कि निवेशक एकदम से हिल गए? चलिए आज इसी पर बात करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, शुक्रवार 26 सितंबर सेंसेक्स में एक ही दिन में 733 अंकों की जबरदस्त गिरावट। मतलब ये एक ऐसा झटका था जिसने हर किसी को सचमुच चौंका दिया। और बात सिर्फ एक दिन की नहीं थी। अगर पूरे हफ्ते को देखें तो बेंचमार्क इंडेक्स के लिए ये लगभग 7 महीनों में सबसे खराब हफ्ता था। करीब 2.7% की गिरावट। बाजार में डर का माहौल ना वो साफ साफ दिख रहा था। तो इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटना। सोचिए, उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $1.4 बिलियन के शेयर बेच डाले। ये बाजार से भरोसे के एक बहुत बड़े नुकसान का सीधा सीधा संकेत था। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों को एक एक करके समझेंगे। हम जानेंगे कि शुक्रवार को असल में हुआ क्या, ये क्यों हुआ, और सबसे जरूरी बात, अब आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले शुक्रवार को जो नुकसान हुआ है उसकी गहराई को समझते हैं। अब ये टेबल देखिए। निफ्टी 50 में तो गिरावट थी ही, लेकिन असली कहानी, असली दर्द तो मिड कैप और स्मॉल कैप में छुपा था। मिड कैप में 4.6% और स्मॉल कैप में 5.1% की भारी गिरावट। इससे एकदम साफ है कि बड़े शेयरों के मुकाबले छोटे और मझोले शेयरों में जो बिकवाली हुई वो कहीं ज्यादा सीरियस थी। अब सवाल ये उठता है कि बाजार में इस उथल-पुथल का असली कारण क्या था? मतलब ये सब हुआ क्यों? चलिए देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो गिरावट थी वो हमारी इकोनॉमी की किसी अंदरूनी कमजोरी की वजह से नहीं थी। नहीं, ये सीधे तौर पर अमेरिका से आई 2 बड़ी घोषणाओं का नतीजा थी, जिसने भारतीय बाजार को एकदम हिलाकर रख दिया। और ये हैं वो 2 बड़े झटके। पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा। इसने सीधे सीधे हमारे फार्मा सेक्टर को टारगेट किया। और दूसरा, H-1B वीजा पर $100,000 का, मतलब बहुत ही भारी भरकम शुल्क, जिसने भारतीय आईटी कंपनियों के पूरे बिजनेस मॉडल पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब जाहिर है इन घोषणाओं का सबसे ज्यादा असर फार्मा और आईटी सेक्टर पर ही हुआ। चलिए देखते हैं कि इन सेक्टर्स में कितनी बड़ी तबाही आई। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। जहां निफ्टी 50 हफ्ते में 2.7% गिरा, वहीं निफ्टी फार्मा 5.2% और निफ्टी आईटी इंडेक्स तो 8% तक लुढ़क गया। ये गिरावट साफ बताती है कि निवेशकों का डर इन्हीं 2 सेक्टर्स पर कितना ज्यादा था। टैरिफ की खबर आते ही सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज लैब जैसी हमारी बड़ी दवा कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली शुरू हो गई। और क्यों ना हो, आखिर ये वो कंपनियां हैं जिनका अमेरिकी बाजार में एक बड़ा बिजनेस है। लेकिन इस चौतरफा बिकवाली के बीच इस लाल सागर में एक ऐसी भी कंपनी थी जो लहरों के खिलाफ तैर रही थी। सोचिए, एक ऐसा बेहद नेगेटिव माहौल जहां लगभग हर शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहा था। वहां एक कंपनी ने इस ट्रेंड को पूरी तरह से मात दे दी और सबको हैरान कर दिया। वो कंपनी थी लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T। इसका शेयर 2.71% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अब सवाल है क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने घाटे वाले हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के लिए एक डील फाइनल की। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक मजबूत कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और अच्छे फंडामेंटल्स बाजार के नेगेटिव सेंटिमेंट पर भी भारी पड़ सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? सोमवार को बाजार कैसा रहेगा और आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, एक्सपर्ट एनालिसिस के आधार पर आगे वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता बनी रहने की पूरी संभावना है। निफ्टी के लिए 24,450 से 24,500 का लेवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन होगा। इस पर नजर रखनी होगी। आरबीआई भी अपनी अगली बैठक में शायद कोई रिस्क नहीं लेगा और एक सतर्क रुख अपना सकता है। ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छी सलाह यही है कि घबराहट में बिकवाली न करें, बल्कि फंडामेंटली मजबूत कंपनियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज की इस गिरावट ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया है, जियोपॉलिटिकल रिस्क का। इसका सीधा सा मतलब है कि अब दुनिया भर की राजनीति और व्यापार नीतियां हमारे निवेश पर सीधा और बड़ा असर डाल सकती हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है,
क्या इस नई हकीकत में एक निवेशक के लिए दुनिया में हो रही राजनीतिक घटनाओं को समझना उतना ही जरूरी हो गया है जितना किसी कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और विश्लेषणों के लिए फाइनेंस गुरुजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।